हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, आपको समझना होगा कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। दोनों में समझेंगे कि पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो अध्यापक केंद्रित थी यानी शिक्षक केंद्रित थी, और अभी वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बहुत लोग बोले सर इस पर वीडियो बनाइए, समझे। तो देखिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा प्रणाली क्या होता है वो चीज़ को हम लोग समझेंगे, और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, दोनों को एक डिफरेंस करके समझेंगे कि आपका दोनों कंसेप्ट ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए आते हैं, पहला लिखा हुआ है देखिए 1 नंबर पॉइंट में, शिक्षक केंद्रित या इसी को अध्यापक केंद्रित भी बोलते हैं। लिखा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालकों को केंद्र में न रखकर शिक्षक को केंद्र में रखा जाता है। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि शिक्षक ही सर्वोपरि होता है। शिक्षक ही आपका क्या होता है कि सारे डिसीजन वगैरह लेते हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो चुपचाप सुनते। जो गुरुकुल का था कि टीचर ही अपना, आप वहाँ पर विद्यार्थी का रुचि का, उसकी आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और डायरेक्ट टीचर अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि वो शिक्षण प्रणाली को क्रियान्वित करते हैं। समझ गए। जो पहले का शिक्षा प्रणाली था, जो आपका गुरुकुल वगैरह में दिया जाता था, उसमें कोई पाठ्यक्रम वगैरह नहीं था, समझे। तो वही लिखा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षक को केंद्र में रखा जाता था, बालकों को केंद्र में नहीं रखा जाता था। समझ गए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बालकों को केंद्र में रहकर शिक्षा दी जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र में रखने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा को ही अनुसार हमको पढ़ाना है, कि बच्चा क्या चीज़ की आवश्यकता है, कैसे बच्चा क्या चीज़ चाह रहा है, वो खेल खेल कर चाह रहा है पढ़ने के लिए, तो हमको खेल खेल कर पढ़ाया। देख रहे अभी बच्चा को टेक्नोलॉजी से जोड़ के पढ़ाया जाता है। देख रहे सब स्कूल में डिजिटल बोर्ड वगैरह लग गया है। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करें। स्कूल है तो विद्यालय है, स्कूल बोले, बच्चा है तो विद्यालय है, बच्चा नहीं है तो विद्यालय नहीं है। समझ गए। दूसरा है आपका कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देश देते हैं, यानी जितना भी इंस्ट्रक्शन रहता है वो सब कौन देते हैं, आपके शिक्षक देते हैं। समझ गए। और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में अध्यापक छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, एक मार्गदर्शक के तौर पर रहते हैं। मार्गदर्शक क्या आप बोल सकते हैं कि एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं शिक्षक। वो बच्चे को अवसर देते हैं कि तुम सीख, बच्चा करके लर्निंग बाय डूइंग जितना करेगा बच्चा को उतना ज़्यादा वो अस्थायी ज्ञान होगा। समझ गए। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में अध्यापक छात्र को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। समझ गए। आगे है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालकों का उचित अवधारणात्मक विकास नहीं होता, यानी बच्चा में कॉन्सेप्ट का विकास नहीं, क्योंकि बच्चा स्वयं करके नहीं, देखिए जब तक आप स्वयं कोई कार्य नहीं कीजिएगा ना तब तक आप में क्या होगा, कंसेप्चुअल नॉलेज का विकास नहीं होगा। क्योंकि टीचर जो चीज़ दिए आप उसको याद किए तो आप में कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चों को अवधारणात्मक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि बच्चा को अवसर दिया जाता है सीखने के लिए। जब बच्चा स्वयं वो चीज़ करता है तो उसमें क्या होता है कि कंसेप्चुअल नॉलेज का विकास होता है। चौथा है आपका कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में छात्र पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों या अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद करते हैं। यानी यहाँ पर रटने का बात चलता है किसमें, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में जो पाठ्य पुस्तक या जो भी है उसको रटने का काम करते हैं। तो वही बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में छात्र स्वयं ही ज्ञान का निर्माण, यहाँ पर बच्चा को अवसर दिया जाता है और स्वयं ही ज्ञान का क्या करते हैं कि सृजन करते हैं। जो प्याजे भी ये चीज़ बताया है कि बच्चा स्वयं क्या करता है कि ज्ञान का निर्माण करता है। समझ गए। जो उनके विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त अनुभवों पर आधारित होता है। अगला है 5वां कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक सर्वोपरि होता है। जिसे आदर्शवाद है उसमें क्या है कि शिक्षक ही सर्वोपरि है, जो डिसीजन मेकर के रूप में आपका टीचर ही रहेंगे। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता को ध्यान में कर रखा जाता है। समझ गए। आगे है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में 6ठा पॉइंट है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम पूर्व नियोजित होते हैं। पूर्व नियोजित मतलब होता है कि पहले से ही प्री प्लान होता है कि हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ कराना है। समझे। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि मुख्य आधार विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, यानी लचीलापन बोल सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि शैक्षिक कार्यक्रम होता है, यानी बच्चा के अकॉर्डिंग उसमें हम संशोधन भी, परिवर्तन भी कर सकते हैं। समझ गए। आगे है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन मतलब समझ रहे हैं ना, सिर्फ दिखाने के लिए रहते हैं। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में तरह तरह की सामग्री उपकरण कक्षा में उपलब्ध रहते हैं और बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए बच्चा प्रयोग नहीं कर सकता है। देखते हैं प्रैक्टिकल वगैरह अब न हो गया कि बच्चा स्वयं करके कर रहा है। अगला है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन सतत एवं व्यापक नहीं होता, यानी बच्चा का हम
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में बच्चा का जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, सीसीई यानी सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। आगे है 9वां कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में बालक की सृजनात्मक शक्ति के विकास की संभावना। देखिए जब तक बच्चा स्वयं कोई कार्य नहीं करेगा तो उसमें क्या होता है, बच्चा क्रिएटिव माइंड हो ही नहीं सकता है। जब बच्चा स्वयं कोई कार्य करेगा तभी बच्चा क्रिएटिव माइंड होता है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में बच्चा में क्रिएटिव माइंड का विकास होता है क्योंकि बच्चा उसमें स्वयं कोई काम करता है। लेकिन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा स्वयं कोई काम नहीं करता, वो शिक्षक पर निर्भर रहता है, इसीलिए उसमें बच्चा में सृजनात्मकता का विकास नहीं होता। इधर लिखा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में बालकों के अनुभव पर निर्भर होता है, जिससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। लास्ट पॉइंट आपका है कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में बालकों में स्वावलंबन तथा स्वाध्याय जैसे गुण विकसित। स्वावलंबन मतलब होता है बच्चा स्वयं कोई काम करे, और स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी जैसे गुण विकसित नहीं होते हैं। इसमें बच्चा स्वयं कोई कार्य करता है और उसमें स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी का विकास होता है। समझ गए? तो ये आपका छोटा टॉपिक था, आप समझ गए होंगे, समझे? यानी वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली यानी बालक की आवश्यकता रुचि को ध्यान में रखकर हम शिक्षण प्रणाली को क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, टीचर ही सो पड़ी थे, टीचर आया पढ़ा के चल गए, बच्चा समझा नहीं समझा, इससे कोई मतलब नहीं। समझ गए? तो वो पहले था आपका टीचर सेंट्रेड एजुकेशन। समझ गए? थैंक यू।